हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे डिले ना करते हुए पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड जो है चिल्ड्रेन में जो ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या है उसका आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास चार है, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, प्रोटीन डिफिशियंसी या फिर विटामिन ए डिफिशियंसी। तो देखिए जो ग्लूकोमा जो होता है जब हमारा ऑप्टिक नर्व्स जो ब्रेन और आंख के साथ में जो कनेक्शन जो नर्व होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है उसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। ये चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड का कारण नहीं है। चिल्ड्रन में जो ब्लाइंडनेस होता है उसका वर्ल्ड वाइड जो कारण नहीं है। दूसरा क्या है, कैटरेक्ट जो होता है। कैटरेक्ट जब एजेड लोग होते हैं, थोड़े बूढ़े लोग होते हैं या फिर जब क्या बोलते हैं थोड़ा एजेड लोग होते हैं जिसके आंख में जो उनका जो पर्दा होता है, पर्दा में थोड़ा धुंधला पड़ जाता है, उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। फिर प्रोटीन डिफिशियंसी से कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है आंख में बच्चों को। तो दूसरा क्या है, विटामिन ए डिफिशियंसी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए डिफिशियंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बच्चों में जो ब्लाइंडनेस का जो कारण है, पूरा विश्व भर में जो ब्लाइंडनेस का जो कारण है वो है विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने ग्लूकोमा के बारे में भी लिखा है। ग्लूकोमा के आप देख सकते हैं, जब ऑप्टिक नर्व जो है खराब हो जाता है। ऑप्टिक नर्व मतलब जो हमारा आंख और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन नर्व जो होता है उसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है, जो बीमार एक इंसान से दूसरा इंसान में फैलता है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, नॉट। ध्यान रखिएगा, नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज बोला है। तो यहाँ पे आपके पास डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर या फिर वुपिंग कफ है ना, वुपिंग कफ जो है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके दिया है। तो क्या आपको नॉट लिखना है ना। ये भी स्प्रेड करता है, डेंगू जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है, वुपिंग कफ भी फैलता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, स्कर्वी जो होता है। स्कर्वी यानी कि जो विटामिन सी से जो बीमार होता है उसको हम स्कर्वी बोलते हैं। और स्कर्वी जो है इन्फेक्शियस नहीं है, नहीं कि क्या है, एक इंसान से दूसरा इंसान पे नहीं फैलता है, इन्फेक्शियस नहीं है या फिर नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर सम एग्जांपल्स ऑफ। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको, जैसे कि आपको क्या दिया है, एमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन, ये क्या चीज का एग्जाम्पल दिया गया है। आपको दिया है बैक्टीरिया, पैथोजेंस, एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीनेशन। सो ये जो भी आपको यहाँ पे चार दिया है, जैसे एमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन, ऑल दीज आर द एंटीबायोटिक्स। क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, सो इसका आंसर है एंटीबायोटिक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जेरप्थेलियम। ओके, जेरप्थेलियम कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ओके, देखिए जेरप्थेलियम क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, जेरप्थेलियम का पिक्चर आप दिख रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है, तो ये किसके कारण होता है। देखिए ये किससे रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आंख से, यानी कि आपके आई से रिलेटेड है। तो आपको जब भी समझ में आ जाए कि आंख से रिलेटेड जो हो, आंख से रिलेटेड जो होगा, आपको विटामिन का अगर बाद में बात किया जाएगा तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आपको क्या लिखेंगे, विटामिन ए। जेरप्थेल्मिया कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो आपको यहाँ पे पिक्चर के सारे मैंने बताने की कोशिश किया, क्योंकि ये आंख से रिलेटेड बीमार है। देखिए आंख किस टाइप का हो जाता है, इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाता है आंख में। उसके बाद क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फूल जाएगा, रिजेस फॉर्मेशन हो जाएगा, इस टाइप का ये हो जाता है जब भी जेरप्थेल्मिया होता है। ठीक है, और विटामिन ए के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड टू द। ओके, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, सॉफ्ट बोन। जब बोन का बात करते हैं तो ये विटामिन डी के कारण होता है, तो ये आंसर हमारा पास नहीं है, ये विटामिन डी। ब्लीडिंग इन गम्स, गम में ब्लीडिंग होना विटामिन डी से है, सॉरी विटामिन बी से रिलेटेड है ये। और वीकनेस इन मसल्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ये जो है विटामिन ई का जो कारण जो होता है, मैंने यहाँ पे दो आप तो बता दिया आपको, सॉफ्ट बॉन्ड डी और ब्लीडिंग इन गम बी विटामिन, और वीकनेस इन मसल्स जो होता है विटामिन ई के कारण होता है। वीकनेस इन मसल्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन एंड प्ले इन वाइटल रोल इन मेनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन। सो आपको नियासिन किसे बोला जाता है, नियासिन बोला जाता है विटामिन B3 को बोला जाता है, नियासिन बोला जाता है, और ये बहुत बड़ा डाइजेशन में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन्स एंड विजुअल पिगमेंट्स। ओके, देखिए फिर से यहाँ पे विजुअल पिगमेंट का बात किया, विजुअल पिगमेंट्स यानी कि आंख से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी आपको आइडिया भी लगाना पड़ेगा आंसर खोजने के लिए। सो विजुअल पिगमेंट का बात करें तो विजुअल पिगमेंट जो होता है विटामिन
ए से रिलेटेड होगा, विजुअल पिगमेंट है ना, विटामिन ए यानी कि आंख से रिलेटेड है, तो विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनल। क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिनल। क्लियर? सो याद रखेंगे। सो ये बाकी जो राइबोफ्लेविन या फोलिक एसिड ये सारा आंसर नहीं होगा। सो ये हार्मोन्स का भी काम कर रहा है और किसका भी काम कर रहा है? ये विजुअल पिगमेंट का भी काम कर रहा है, तो रेटिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ओके, ब्लड क्लोटिंग। सो विटामिन ए तो आपने बताया आंख से रिलेटेड है, विटामिन सी जो है स्कर भी होता है, विटामिन डी है बोन से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन बच जाता है विटामिन के। ओके, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग यानी कि विटामिन के की कमी से जो ब्लड क्लोटिंग जो है बहुत कम हो जाता है और अगर कहीं इंजरी हो जाता है तो ब्लीडिंग होते रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ब्लड क्लोटिंग को मेंटेन करने वाला जो है विटामिन के है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर द एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ बीमारियों का नाम दिया है, एड्स है, कॉमन कोल्ड है या फिर डेंगू दिया गया है। ये सारा किसका एग्जांपल है? डिफिशियंसी डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, फिजियोलॉजिकल डिजीज है या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ये पूरा का पूरा क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ठीक है, ये है इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डिफिशियंसी डिसऑर्डर कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ओके, डिफिशियंसी डिसऑर्डर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन है प्रोलॉन्ग कुकिंग, eating only fruits, eating only vegetables, eating food with good न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो डिफिशियंसी जो डिजीज होता है उसको हम, ये जो ऑप्शन डी है ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसको अच्छे फ्रूट्स जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है उसको खा के हम डिफिशियंसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोला जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है या फिर विटामिन बी को या फिर विटामिन सी को या फिर विटामिन ई को। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, जिसके डिफिशियंसी से स्कर भी बीमार होगा। याद रखिए कौन सा बीमार? स्कर भी बीमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे विटामिन सी आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पिक्चर के साथ में आप आसानी से समझ जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन के डिफिशियंसी में कौन सा बीमार होगा? एनीमिया। एनीमिया जो होता है ब्लड आयरन की कमी से एनीमिया होता है। याद रखिए आयरन की कमी से एनीमिया होता है। सो प्रोटीन की कमी से क्या बीमार होगा? आपको होगा क्वेसिकर। ओके, क्या बोलते हैं इसको? क्वेसिकर जो है प्रोटीन के डिफिशियंसी से। तो इस प्रकार का बच्चे दिखेंगे, उनका पेट बहुत बड़ा सा दिखेगा या फिर उनके शरीर में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होगा, शरीर बहुत कमजोर सा होगा। ठीक है, और पेट फुला सा आपको दिखेगा, तो क्वेसिकर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला बीमारी क्या क्या है? डिफिशियंसी डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर जेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, तो इससे क्या बीमार होता है? इससे होता है इन्फेक्शियस डिजीज। जितना भी पैथोजन होता है, पैथोजन मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। ओके, हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उसको पैथोजन बोलते हैं, जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन से क्या होगा? इन्फेक्शियस बीमारी होगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हेमोफीलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है? ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस को पहले समझ लीजिए, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इन विच लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम गेट क्लॉग विथ म्यूकस। म्यूकस से भर जाता है लंग्स और जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किससे भर जाता है? म्यूकस से भर जाता है। ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, और हेमोफीलिया क्या होता है? हेमोफीलिया ऐसा है, ओके, हेमोफीलिया से क्या होता है? अगर हेमोफीलिया किसी को हो जाता है तो उसमें ब्लीडिंग नहीं रुकता है। अगर कहीं छोटा सा कट भी हो जाता है तो बहुत सारा खून निकलते रहता है, खून बंद नहीं होगा, बहते रहेगा। ठीक है, सो ये किसका एग्जाम्पल बोला है? हेरिडिटरी डिजीज है, जेनरेटिव डिजीज है या फिर डिफिशियंसी डिजीज है या फिर नॉन ऑफ दी अबव है। तो ये है आपका हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज का मतलब ऐसा बीमार जो बच्चे जो है अपने मम्मी और पापा यानी कि पेरेंट्स से बीमार जो है बच्चों में जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी डिजीज, है ना। हेरिडिटरी डिजीज जो होता है पेरेंट्स से ट्रांसफर होके उनके बच्चों में चला जाता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और हेमोफीलिया दोनों का दोनों क्या है? हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में गोइटर यानी कि जो गले फूल जाता है, गले में जो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, गोइटर जो गले में goiter and the enlargement thyroid glands are the mainly diagnosed in the patients with deficiency of which of the following minerals. Okay,
किसके कारण, देखिए किसके कमी के कारण आप सोच सकते हो कि गोइटर होता है, या फिर इनलार्जमेंट ऑफ द नेक, यहाँ पे जो गला है वो आप गला फूल जाता है। आयरन की कमी से, आयरन की कमी से मैंने पहले बताया आपको एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से बोन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। ये इसका सही आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, ठीक है। किसकी कमी से, आपका सही आंसर है आयोडीन। आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इन इंजरी इज अ डिफिशियंसी ऑफ। अभी थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन को। एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है इंजरी के टाइम में, तो किसके कारण होता है आपको यहाँ पे बताना है। ये है आपका विटामिन के कारण, ठीक है। विटामिन के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्जेमर्स एंड द ऑस्टियोपोरोसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ। एल्जेमर्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। एल्जेमर क्या होता है, टाइप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। आपको पहले देखिए, टाइप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर है ये। दिमाग में कुछ खराबी हो जाएगा। कॉजेस प्रॉब्लम विद द मेमोरी, थिंकिंग एंड द बिहेवियर। दिस इज ए ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव कंडीशन। सो धीरे धीरे करके वो बढ़ते रहता है, ठीक है। ये एल्जेमर्स जो होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपका बोन से रिलेटेड जो बीमार है, तो आपको बोलना है ये किसका एग्जाम्पल है। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब एक इंसान से दूसरा इंसान में फैलने वाला। जेनरेटिव डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, या फिर नॉन ऑफ द एबव है। ये है आपका, इसका सही आंसर था, इसका है जेनरेटिव डिजीज है। ये क्या डिजीज है, जेनरेटिव डिजीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जेनरेटिव डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक इंसान में अगर बीमार है तो दूसरा इंसान में वो बीमार नहीं फैलेगा। सो यहाँ पे कौन सा है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कैंसर भी किसी को नहीं फैलता है, डायबिटीज भी अगर किसी में है तो एक इंसान से दूसरा इंसान में नहीं फैलता है। तीसरा है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो भी किसी को नहीं फैलता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप आंख बंद करके आप बता सकते हो, इतना पढ़ लिया आपने। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ओके, सो मैंने आपको लगभग सभी का बता दिया। विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर भी होता है, विटामिन ई के कमी से क्या हो जाएगा, उसमें ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन ए करेक्ट आंसर है इसका। नाइट ब्लाइंडनेस आंख से रिलेटेड है, ठीक है, विटामिन ए के कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड। तो ये तो हमने बहुत बार इसी वीडियो में बता दिया, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ओके, एक इंसान से दूसरा इंसान में जो फैलता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। इसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने साइंस का यानी कि जनरल साइंस का बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस जो है आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।